65 बीघा जो मुद्दा बना है आज, उस टाइम पे तो मतलब पैसे की चलती थी, पैसे वाले थे और बंदूक की नोक पे चलता था काम। क्या सच में ग्राम सभा खदरी खड़क माफ में मात्र जमीन है, वासिंदे नहीं है जिनके लिए बारे में बात की जाए? हम प्रत्याशी हैं और मेन जो नाम है वो प्रधान जो है ना, प्रधान लोगों ने अपनी इज्जत खो दिया गांव में। बीडीसी के बाद ग्राम प्रधान तक का ये सफर वो तय करने वाले हैं, उन सब चीजों पर बात करेंगे। पहले तो मैं बोलूंगा, छोड़ो, ये ग्राम प्रधान खदरी में जो प्रत्याशी सब उठे हुए हैं, मुझे ये लगता है ये ग्राम प्रधान के लिए नहीं, ये विधायक के लिए उठे हुए हैं सभी। क्योंकि कुछ इस तरीके की जानकारियां, इस तरीके की होड़, इस तरीके सोशल मीडिया पर तमाम चीजें मैं देख रहा हूँ, खबरों के माध्यम से भी सब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक विधायक का चुनाव होने वाला है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों ने पहले डिसाइड कर दिया कि यार चलो परिसीमन कर देते हैं, खदरी खड़क माफ ग्राम सभा को हम उसको ग्रामीण विधानसभा बना देते हैं, तो विधायक के चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, क्या क्या कहीं जिला अगर हम बात करते हैं सर कि जनप्रतिनिधि अगर कोई चुनता है, बहुत से लोग अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि चुनते हैं, बहुत से लोग इसलिए चुनते हैं कि यार मेरे कल के दिन पे सुख दुख होगा तो मेरा जनप्रतिनिधि मेरे साथ होगा। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि छोटू जब जनप्रतिनिधि बीडीसी मेंबर के तौर पर काम कर रहे थे तो हर जगह उपस्थित नहीं हो पाए। नहीं, उम्मीद मैं बताता हूँ कैसी रहती कि मैं छोटू मेरा नाम है ना, तो देखो मेरा घर परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। मैं यहाँ वहाँ किसी ना किसी के काम से भागता हूँ, वो जानते हैं लोग कि मैं ऐसा नहीं कि किसी की मदद नहीं करता, ये नहीं करता। अगर रहेगा तो जानते हैं लोग, मैं बोलूंगा नहीं, अपने मुंह से बोलने पर लोग बोलेंगे चुनावी मुद्दा बन गया। बीच में किसी की तबीयत खराब होती है तो मेरे पास में कार है, मैं उठा के भागा हूँ। कोई भी अननोन व्यक्ति में गया हूँ। जब एक बार ये मुर्गी फार्म है अपना, ये मुर्गी फार्म वाली रोड, वहाँ पे एक बालक बाइक से गिरा हुआ था और लाइन खुदी हुई थी। उसका मुंह जो है ना मिट्टी में सना हुआ था, खून लगे हुआ, खून से और मिट्टी से। मैं पहचान नहीं पाया कौन है। मैं भाग के घर आया, उसे गाड़ी में बैठाया, मैंने उसको कहाँ पहचाना, एम्स में। वो मेरा भतीजा था दीपक रयाल। वो गिरा था, मैं पहचान नहीं पाया। मगर मदद करना हमारे उसमें रहता है। बाकी जो ये कहते हैं कि यार किसी का सुख दुख हो गया, एक घाट में नहीं आ पाते, नहीं आ पाता। एक मुझे सूचना बहुत कम मिली, जहाँ मिली मैं गया हूँ, उपस्थित रहा हूँ। और इससे पहले बड़े भाई के साथ भी हम रहे हैं। कॉलेज चुनाव से हम वोट ही मांग रहे हैं, हम कभी चुनाव लड़े ही नहीं, अब लड़े हैं। वोट मांगते मांगते ज्यादा किसी की कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रीट लाइट, बिजली पानी के बिलों की समस्या और ये रोडों में जल भराव की समस्या, ये है। बाकी किसी का कोई मुद्दा नहीं। हमारे खादर क्षेत्र में आ जाएं तो यहाँ पे खेतों की नालियां, जो गौवंश आवारा पशु हैं, इनसे दिक्कत है। इन लोगों से दिक्कत है, छोटी छोटी समस्याएं, इनको समाधान करने में कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपने कार्यकाल में अच्छा काम कर दिया तो ये पर्चे वर्चे इतना खर्चा वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो गली गली में गाड़ियां घूम रही है वो जरूरत नहीं कोई है, जरूरत नहीं है, लोग खुद आएंगे आपके खुद पास। आएंगे। आपने स्ट्रीट लाइट की बात करी, स्ट्रीट लाइट भी देख रहे हैं हम आजकल के, छोटू भाई ने कुछ लोग लगा रखे हैं, वो स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं जगह जगह पे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षेत्र पंचायत की बची कुछ लाइटें छोटू भाई ने घर में रखी थी कि अगले आने वाले 5 साल में मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं सबके सामने लगा दूंगा ताकि लोगों को भरोसा हो जाए? अरे भाई, जब बिना कार्यकाल में अपना काम करा जा रहा है तो जब कार्यकाल में आएंगे तो भाई ये तो लाइटों ही लाइटें, यहाँ तो बिल्कुल रात होगी नहीं क्षेत्र में, रोज उजाला ही उजाला होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बजट सबको पता है, डाटा ही सबके पास में। आप लगाएंगे तो मैं कार्यकाल में बता रहा हूँ। मुझसे पूछा जाता तो मैं क्या करना है, मैं एक ही चीज कहता था, लाइट। क्यों कहता था लाइट? बजट इतना कम होता था कि किसी की रोड बना नहीं सकता, किसी का और जो काम हो उसमें हो ही नहीं सकते। तो लाइट से कम और कुछ ना हो, आवारा पशु हैं, जानवर हैं, यही हो। लाइट जब रहेगी, हमने आदत हमने दी अपने गांव को, हम अंधेरे में भी रहे हम तो। वाला जो बजट है, अगर कोई आईटीआई लगाना चाहेगा वो लगाएगा, उसमें देखेगा मेरा वो 60,000 का लैप्स है। आप पत्रकार हैं, आपको कैसे बना के लगी? ये लगी। मैं जब वोट मांगने भी गया तो कई लोगों ने बहुत गुस्से में तिलमिला के, प्रधानों ने, मतलब ये समझो कि जितने भी प्रधान प्रत्याशी लड़ रहे हैं ना, हम प्रत्याशी हैं और मेन जो नाम है वो प्रधान जो है ना, प्रधान लोगों ने अपनी इज्जत खो दिया गांव में। प्रधान पद की वो इज्जत गई। मतलब वो इस तरीके से, अरे सब जीत जाओगे, कोई दिखाए तो देगा नहीं, कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, सब एक के जैसे हैं, तुम भी नए हो, तुम क्या कर लोगे, तुम भी इनके जैसे हो जाओगे। तो मैंने उनको पूछा, जी आप मेरे को ये बताओ कि क्या समस्या आपकी है? तो उन्होंने हमें कहा, जी ये लाइट तो हमारे यहाँ इतने सालों से बंद है, तो ये कैसे होगा? तो मैंने कहा एक काम करता हूँ, लाइट में सक्षम हूँ इस चीज में, तो लाइट लगानी है। देखो ये चुनाव सामग्री ये है, सबको पता है, सब प्रत्याशियों को पता है कि इसमें खर्चा होता है। यार इसमें ना खर्चा करके लाइटें लगा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? लगा दी और वो लाइट रहेगी, रिजल्ट जो भी आएगा वो लाइट रहेगी, तो छोटू नाम याद रहेगा उन्हें। जीत गया
तो हैंड बिल लेके नहीं जाऊंगा, उस मोहल्ले में जाएंगे, अगर काम किया है तो आपको साथ आना है आगे और काम कराने के लिए, वो हम बोल रहे हैं। आप जनता पे छोड़ रहे हैं सारा सब कुछ अपना, अगर आप जीतते हैं। जनता मतलब जनता ने इससे पहले पहले बड़े बड़े कारनामे करे हैं। हमारे यहाँ पे प्रधान है, अभी भी हैं वो, मतलब अभी मतलब निवृत्तान नहीं, मतलब भूतपूर्व प्रधान है, तो वो उस टाइम पे पर्चा भर देते थे और घर बैठ जाएंगे, जनता उनके अलावा किसी को वोट नहीं डालती थी। उन्होंने काम भी बहुत बड़े बड़े किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और प्रधान से लेके बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। शायद वो सेंटर तक भी जाते हैं, मगर वो चाहते, डिसीजन कहीं से होते या कुछ बनता, वो सेंटर पहुंच जाते। मगर एक चूक, एक गलती उनसे ऐसी हुई, जनता ने धराशायी कर दिया। जनता लगा ये नहीं, अब ये गलत हो गए। मुद्दों की हमने बात अभी वहां तक पहुंचे नहीं, आपने अपने काम गिनाने की बात शुरू करी, मुद्दे की बात करते हैं। हम देख रहे हैं हर जगह पे खदरी खड़क माफ का हर प्रधान, अगर हम किससे बात भी करें, वो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बैठा है जो हम 2002 से सुनते हुए आ रहे हैं, जमीनी मुद्दा। क्या सच में ग्राम सभा खदरी खड़क माफ में मात्र जमीन है, वासिंदे नहीं है जिनके लिए बारे में बात की जाए, या मात्र जमीन है, सड़कें नहीं है जहां तक कनेक्टिविटी दी जाए, या मात्र जमीनें हैं, वो गड्ढे नहीं है भरे हो, सीवर लाइन नहीं है, या फिर आपको पता होगा कि आपके ग्राम सभा में दो तरीके से लोग रह रहे हैं, कुछ ढाली में रह रहे हैं तो कुछ प्लेन में रह रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं है व्यवस्थाएं? सिर्फ एक मुद्दा है क्या ग्राम सभा में ग्राम प्रधान लड़ने के लिए, कि जमीनी मुद्दा? क्या कहेंगे इस विषय में? नहीं, जमीनी मुद्दा देखो, जमीनी हमारे खदरी ग्राम सभा की जो 65 बीघा वाला मुद्दा है, वो सबके दिल में बसता है। हम छोटे छोटे हम तब से देखते हैं, उसमें संघर्ष करने वाले लोग भी हैं, उनके नाम भी हम बाद में लेंगे। मगर जो आपने बोला ये ढाल में और प्लेन में, तो देखो ये ढाल में जो इतने बसे हैं लोग, तो जितने पुराने लोग हैं, नए लोग हैं बहुत हैं, तो ढाल में जो है वो आके बसा है। और इस खादर गांव में तो मैं समझता हूँ, देखो मोस्टली मतलब अगर कोई ना, दोगी पट्टी के सबसे पहले यहाँ पे लोग आए हैं, तो दोगी पट्टी से भी देखो वो गांव वालों ने यहाँ पलायन किया जहाँ हार्ड रॉक पहाड़ होते थे, जिनका सीना चीर के वो अनाज निकालना, अपने घर का भरण पोषण करना, 4-4 5-5 बच्चे होते थे। तो उन्होंने जब नीचे आया, उन्होंने देखा यार ये तो बहुत सुंदर गाँव है। खादर इसलिए बोलते हैं, खादर खादर वाले गंगा का तराई क्षेत्र होता है जहाँ उपजाऊ होता है। तो नीचे आया, उन्होंने देखा यार यहाँ पे कुछ भी फेंक डालो सारा बहुत ज्यादा, तो वहाँ पहाड़ का सीन है, तो वो नीचे आ गए। इस ढाल में जहाँ हमारा घर भी है, इस ढाल में वो बसा है जिसके पास में पैसों का अभाव था। उस टाइम पे जहाँ 500 रुपए में किसी को 100-200 गज या 1 बीघा मिलता था, तो ये 5 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में ऐसे मिल जाता होगा। तो गरीब आदमी जो सबसे रहा, वो इस ढाल पे बसा है, इसी ढाल पे बसा है। क्यों? उसे इस ढाल में भी वो मिट्टी दिखी, उसने यार यहाँ पे कुछ बीज डालो तो उगता है, वो ढाल पे रहा है। और आज भी जो हमारे 4 प्रत्याशी हम प्रधान के हैं, 3 प्रत्याशी विजयपाल भाई रावत, उनकी वाइफ है सुमित्रा रावत जी, भाभी हमारी, सरोज भाई की वाइफ है गीता पंडित जी, और शांति भाई की संगीता भाभी है। ये 3 है प्रधान रहेगा। और कमाल की बात देखो, वहां पे अभी वो ढाल में ना, वो रोड आज तक बनी नहीं है। और वो रोड अगर खदरी के या लकड़घाट के जो भी है, हम उस इतनी सी पगडंडी होती थी और हम उसमें घास लेने जाते थे, जहाँ पे अपना ये प्लांट बना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना है, तो वहाँ टैंक में हम घास लाते थे, उस रास्ते से आते थे। यार वो रास्ता आज भी कच्चा है। उस ढाल में रहने वाले जो हैं, वहाँ नीचे जाने के लिए आज भी रास्ता ऐसा है कि अगर कोई रात को अंधेरे में चला जाए तो गिर के कब मर जाए कुछ भरोसा नहीं है। कमाल की बात है देखो, मतलब तकनीक चांद तक पहुंच गई, वहाँ रोड नहीं पहुंची। एक रोड और है ये मेरे घर से नीचे, तो ये आगे ममता जो रहती है हमारी, ये दीदी है जो रिक्शा विक्शा चलाती है, पहले सब्जी काम करती थी, एक रोड वहां से 10 फुट की पारित आगे तक, यार उसमें किसी ने काम नहीं किया। मतलब ये 2 रोडें रह गई, मतलब और चीजें तो छोड़ो, मतलब वहां रोड नहीं है। और दोनों बात बता दूं, कोई देखेगा तो मनरेगा से दोनों रोड पास थी। अब कई जगह कोई बोलेगा यार नहीं, वहां तो बनने नहीं दिए किसी ने। तो प्रधान वो होता है जो गांव में समस्या बना पाए। यार प्रधान जब अपने ही गांव के आदमी से नहीं लड़ पा रहा है कि भाई इसका विकास होना है, ये रोड बननी है, इसमें ऐसा विकास होगा, जब उनको नहीं समझा पा रहे हैं, तो यार बाकी को कहाँ ऊपर पहुंचेगा प्रधान पद से? जिला पंचायत, विधायक, प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचेंगे जब अपने गांव के एक आदमी को नहीं समझा पाए कि यार ये रोड बननी है भाई, और बननी है, तो कैसी प्रधानी फिर? अच्छा, ये सारी बातें तो आपने सड़क के बारे में की। मुद्दा एक और 65, अब मैं 65 ही बोल रहा, आप हंस पड़े, तो आप समझ ही होंगे क्या सारी चीजें चल रही। ये क्या है ये 65? ये 65 हर सोशल मीडिया पे सबसे पहला अंक दिख रहा है 65। खदरी खड़क माफ की ग्राम पंचायत, मतलब लोग बोल रहे हैं कि गढ़ी में बात कर लें, वहां जाके बोल रहे हैं अरे यार सबसे ज्यादा हॉट तो खदरी चल रहा है, अरे यार खदरी में ऐसा क्यों हो रहा होगा, या खदरी में जमीनें ज्यादा है, चलो वहां जमीन खरीद लेते। क्या कहेंगे? खरीदने वाली तो बात नहीं, 65 बीघे का मुद्दा अलग है, वो हमारे दिल की धड़कनें रही हैं।
उस जब वो 65 बीघा जो है, ये अमरजीत जो हैं, जब कानून आया था ना 65 बीघा छोड़ना था, 13 एकड़ जमीन छोड़नी थी, तो वो 13 एकड़ जमीन जो छोड़ी गई थी वो बेकरी के ठीक सामने से, और जो दाल फैक्ट्री है वो सीधे में छोड़ी गई थी। 65 बीघा वो है, मतलब नए नहीं पुराने आप हो तो आपके यहाँ पे रिश्तेदार हैं, आप दादा दुदा जो भी हैं, पूछना 65 बीघा बेकरी से सीधा दाल फैक्ट्री तक होती थी। आज वो 65 बीघा सीधा ना होकर के यहाँ से जा करके सरदार सिंह टेलर जी जो हैं उससे थोड़ा आगे जाके वो 33 बीघा खाली है, और ठीक रोड के इस तरफ वो पलटा हो गया है। ठीक, तो इस तरफ वो पलटा हो गया, चलो जो भी है उसका जो भी रीजन रहेगा, जैसे कि उसके खाते की जमीन हो जहाँ मर्जी थे, मगर मेरे ख्याल से जहाँ थी वो वहाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि इधर भी हमारे लोग बसे थे, है ना, वहाँ भी हमारे लोग बसे थे, तो उनको भी नॉलेज ना रहा हो शायद पेपर का। अब तो खैर सबको है, तब नहीं रहता था, तब तो आदमी आगे बैठ जाता था यार, अब किसी ने पैसे दिए ढाल में कोई बैठता आके। तो आज ये अगर प्रधान जो है आज पेपर की इसकी बात करके, 65 बीघा तो अलग मुद्दा है हमारा, 65 बीघा इतना हॉट इसलिए हो रखा है, वो दिलों की धड़कन ने संघर्ष किया हुआ है। मैं नाम लूंगा, स्वर्गीय वीर सिंह जैन मर गए बेचारे, जेल गए उस मामले में। श्री बलवीर नेगी जी, ये भी संघर्ष समिति के रहे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्वर्गीय वाचस्पति रतोड़ी जी श्रीकांत के दादा हैं, वो जेल गए, वो बेचारे भी मर गए। स्वर्गीय भगवती प्रसाद देसवाल जी हैं, वो मर गए, वो भी जेल गए। हमारे स्वर्गीय श्री प्रेमलाल रयाल जी, हमारे कुबड़े भाई बोलते थे उनको, वो जेल गए। हमारे पीताम्बर दत्त कुलियाल जी, वो भी गुजर गए, वो रहे। गोविंद राम कुलियाल जी आज बीमार हैं, वो रहे। कैप्टन कुलानंद रतोड़ी जी रहे, कैप्टन राम प्रसाद राणाकुटी जी हैं, स्वर्गीय श्री प्यारेलाल गैरोला जी बैंक वाले जो हमारे थे, ये जेल गए। तो संघर्ष, और भी लोग हैं, मैं हाँ, संपत्ति बुफू हैं, नवीन चौहान की माँ हैं, वो रही। सुंदर मणि शास्त्री जी हैं यहाँ पे राणाकोटी जी, उनकी वाइफ बुद्धि रतोड़ी जी हैं हमारी मामी। ये लोगों ने संघर्ष करा है। अगर 65 बीघा जो मुद्दा बनाया है आज, उस टाइम पे तो मतलब पैसे की चलती थी, पैसे वाले थे, और बंदूक की नोक पे चलता था काम। तार बाड़ उन्होंने तोड़ी है, गांव ने तोड़ा है, वो मकान ढाया, तो इनको जेल हुई। आज तो शासन प्रशासन पुलिस से कहीं ना कहीं आपको संरक्षण मिलेगा, आप मजबूत हो, डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ। तब तो ऐसा होता था, सब कुछ उनका था, उन्होंने संघर्ष करा है। तो अगर संघर्ष की बात है, 65 बीघे की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का कहीं ना कहीं नाम आज होना चाहिए था, इनको सम्मानित कहीं करना चाहिए था, इनके नाम को, कि धन्य है हमारे ये लोग संघर्ष समिति के, कि जिन इन लोगों ने ये जमीन बचाई। राजा राम कुलियाल जी हैं, चंदन सिंह नेगी जी हैं, ये भी रहे, मैं नाम बहुत ज़्यादा ले नहीं पा रहा हूँ अभी। तो ये रहे हैं, तो इनका कहीं अगर 65 बीघे की बात है कि गाँव की वो धड़कन है भाई, 35 साल मुकदमे, 30 साल हो गए, अगर ये उसी टाइम पे जमीन निकल जाती बंदूक की नोक पे, तो धन्यवाद तो उनके लिए। आज जो हमारा भाई है, जो तहरी की तरह खड़ा है 65 बीघा छुड़वाने का, शांति प्रसाद थपलियाल भाई, हम साथ हैं, उसके समर्थन करते हैं और आगे भी रहेंगे। प्रधान जीतने हारने की बात नहीं हो, 65 बीघे मुद्दे में उसे छुड़वाने में हम साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया देंगे, और अगर हम जीत के आए, मैं दुगनी रफ्तार में काम करूंगा उसे छुड़वाने के लिए। जनता जनार्दन है, विजयपाल भाई को भी जिताया है, तो विजयपाल भाई को फिर हराया भी है। मत कितने पड़े सबके हैं। स्वरूप भाई को जिताया भी है, तो उससे प्रचंड और वोट देकर दूसरे को भी जिताया भी है, उनको भी हराया है। तो ये जनता है, जनता की आंखें खुली है, जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझती है। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अभी मुझे ध्यान आया, हमारे आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपको खदरी खड़कमा में कितने प्रत्याशी दिखते हैं चुनाव लड़ते हुए, कितने समझ रहे हो? मेरे को लगता है ये कम से कम 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि लड़ रहे हैं। मगर ये मतपत्र है मेरे पास में, इसमें मेरा जो किताब निशान है ये है 6ठे नंबर पे, और कैरम बोर्ड शायद 8वें नंबर पे। तो 4 के 8 कैसे हो गए, मैं ये भी बोलना चाहूंगा। तो ये तो लोग तो कह रहे हैं कि इसलिए हो गया क्योंकि छोटू को तो उठाया गया है, बजट दिया गया है, पैसे खिलाए गए, वो तो लड़ने का क्या मतलब है। कोई भी नंबर पकड़ा दो, कोई भी वो चिन्ह दे दो, तो उनको तो वैसे भी उठा रखा है, हारना तय है उनका। तो छोड़ो ना, क्या कौन पूछे सवाल। नहीं तो जो लोग बोल रहे हैं कि छोटू को बजट दिया है, ये करा, तो देखो छोटू, देखो छुपा किसी से नहीं है, छोटू को सबने देखा है, कॉलेज टाइम से मुझे देखा है, चलते चलते आए हैं। और देखो अपने आप को समाज में, देखो गरीब पैदा होना ये बुराई नहीं है, मगर गरीब ही मर जाओगे वो भी बुराई नहीं है, वो अपनी इच्छा है, आपने काम ही नहीं करना किसी ने कुछ। तो गरीब पैदा हो गए,
और बढ़ने के लिए आदमी को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ। कोई बता दे किसने मेरे को फंडिंग करी है, अरे जिसको कोई बोलता है तो हम रहे हैं, सबको पता है कि हम फंडिंग हमें किसी ने की होगी नहीं, क्योंकि यार मैं शुरू से देखो मेरे पास में कार है, तो कोई बोलेगा फंडिंग करके कार लिया है। घर है, घर ऐसा नहीं है कि बनाया भैया पहले से बनाए, बना रहे हैं। भाई मेरे नौकरी में, पापा रिटायरमेंट है मेरे पास से। तो यार फंडिंग वंडिंग वाली बात तो मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने करी होगी। जो जो तुच्छ मानसिकता रखते हैं वो ये लोग बात करेंगे, बाकी छोटू को सब जानते हैं कि मेरे को किसी ने फंडिंग दी होगी कि नहीं दी होगी। जनता अगर आपको चुनती है, आप प्रधान पद पर आते हैं, तो ये उम्मीद जनता लगा सकती है या फिर नकार सकती है उस दौरान आपको कि भाई छोटे भाई बड़ी बातें करी थी आपने अपने प्रचार के दौरान, आज मेरे को इतनी तकलीफ हुई, यहाँ पे मेरे को एक अपना आधार कार्ड सही करवाना था, डेट ऑफ बर्थ सही करा, अनमेरिड सर्टिफिकेट में अपनी बच्ची का साइन करवाना था ताकि मैं उसको आगे किन्हीं कागजों में लगा सकूं। मैं 4-4 5-5 दिन से तुम्हारे दर पर आ रहा हूँ, भटक रहा हूँ, और आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं कल आना परसों आना। क्या नकार सकती है जनता? आप तैयार हो उस चीज के? नहीं, अगर ऐसा मैं काम करूंगा तो जनता क्यों नहीं नकारेगी। मैं आप साफ बता रहा हूँ कि मेरे जिस भी घर, कहीं भी गांव, कहीं भी पूछना, सिर्फ ये हैंड बिल और ये नमूना पत्र है, इसके पीछे कोई जुमलेबाजी का वो नहीं है। क्योंकि देखो हमारा, हमने अभी बोला मैं हट्टी और जिद्दी हूँ। जबान अगर लिख दिया ना तो जबान मेरी है, प्रत्याशी की है, मेरे परिवार की है। और धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है तो गाली कौन खाएगा? धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी है। सबसे पहले पुरुष का कर्तव्य है अपना घर परिवार उसको सेव करना, उनकी इज्जत और सम्मान देना। मैंने जुमला पत्र नहीं लगाया इसके पीछे कि मैं चांद बना दूंगा और मैं ये बना दूंगा। अरे यार 40,000 50 30,000 की संख्या में आधार कार्ड सेंटर तो कोई ला नहीं पाया। और बड़े भाई हैं, कोई बुरा ना माने कि अब वो प्रोसेस में है। यार प्रोसेस में आधार कार्ड सेंटर के लिए जो जितनी चीजें होती हैं शायद, तो देखो शासन प्रशासन से कहीं परमिशन मिलती है तो आप उतने तक पैठ रखो ना। और अगर कॉलेज की और डिग्री कॉलेज की बात करें, हम ये बनाए तो पहले तो जमीन चाहिए, फिर शासन प्रशासन की अनुमति चाहिए, फिर वो फंड चाहिए। उसको तो यार 15 20 30 साल भी लगते हैं। या फिर आपके हाथ और लंबे होने चाहिए, इतने मजबूत होने चाहिए कि आप क्यों काम कर सको। तो आधार कार्ड सेंटर की बात आई, परेशान होते हैं हम, खुद परेशान है। मेरे छोटे बच्चे का नहीं बना पाया क्योंकि बापू ग्राम जाओ टोकन लो, मैंने लगता है अगर मैं जीत के आया तो विद इन 6 महीने के अंदर यहाँ पे बैठा दूंगा। वहाँ पे उसके लिए जो भी है, बड़े भाई ने बताया मुझे, शांति भाई ने बताया कि वो वहाँ पे डाकघर खुल गया है, सरकारी उसमें ही वो देते हैं। तो अगर वो खुल गया है, प्रोसेस में है, खुल गया है तो रहना है तो मैं तुरंत लेके आऊँगा। जब इतनी चीज़ें हैं तुरंत काम होगा। नहीं भी होगा, जो होंगी चीज़ें ये तो मैं जवाब देता हूँ। और छोटे छोटे काम के लिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को छोटू ही कहते हैं। और मैं जब वोट मांग रहा हूँ वार्ड मेंबर से, इससे जनता के ना इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, इतनी सी हैं। लाइट, रोड, अपना सुख दुख का कोई दुखड़ा, मतलब आप एक तरीके से हाँ, छोटे छोटे कामों की मैं गारंटी दूंगा जो है। आखिरी क्या अपील करना चाहते हैं? अपील कुछ नहीं, जनता है, जनता देख रही है। और जनता, मैं समझता हूँ कि देखो एक परिवर्तन होना आवश्यक है। 5-5 साल आपने दिए हैं और 5 साल आप मुझे दोगे तो जो प्रत्याशी मेरे बड़े भाई लोग हैं वो आज भी वोट मांग रहे हैं। मैं प्रधान जीत गया तो इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, अगली बार प्रधान तभी लड़ूंगा जब आपके बीच में आके पूछूंगा कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है। तो देखो माफी चाहूंगा, ये भी लुभावना ये काम होता है, मगर मैं तब आया हूँ कि जब मैंने सबके वीडियो देख लिया। वरना आज तक आपने देखा हो मैं फेसबुक में, इसमें ना तो किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, ना कुछ, ना मेरा काम भीड़ करना अपने पीछे, ना कुछ। जो साथ में है वो साथ में जाके सिर्फ वोट मांगता हूँ। कोई बड़े बोलना बोले इसको। अगर मैं प्रधान आया तो अगली बार मुझे अगर प्रधान लड़ना पड़ा या उसके ऊपर जाना पड़ा, मैं इतने तड़ में रहूंगा कि मेरे पीछे इतने आदमी हैं, क्योंकि मैं काम करूंगा। तो यही मेरी अपील है जनता से, परिवर्तन होना चाहिए। एक एक बार सबको दिया है मौका और हम तो छोटी सीढ़ी से ऊपर को चढ़ रहे हैं। और ये जितने लोग हैं ये तो प्रधान ही लड़ रहे हैं। एक मौका चाहेंगे, परिवर्तन दो, परिवर्तन को वोट करो, किताब को वोट करो। एक बार आपको परिवर्तन लाना है। तो ये देखिएगा, ग्राम सभा खदरी खड़कमा विधायकी का चुनाव लग रहा है मुझे, एक बार फिर कह रहा हूँ, ग्राम प्रधान का चुनाव विधायकी तक चला गया। मगर इसलिए कह रहा हूँ इसके कि त्रिस्तरीय चुनाव, एक ग्राम सभा और ये सारी चीजें बहुत छोटी इकाई का बोलते हैं इसको, मगर ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। छोटे से लेकर शुरू होता है और फिर अंत तक हम सांसदों तक जाते हैं। मगर ये समझिएगा कि क्या जब ग्राम प्रधान ही काम नहीं करेंगे तो लोग अपने सांसद से क्या उम्मीद लगा सकते हैं। बहुत छोटी तबके की चीज़ है। ग्राम प्रधान आपके साथ का एक भाई होता है जिसका अगर आप कान पकड़ के भी अगर काम नहीं करवा सकते तो कहीं ना कहीं त्रुटियां आपके अंदर भी है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।